आज हम लोग टैली का चौथा अध्याय का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, 3 अध्याय का रिवीजन आप लोग कर चुके हैं और इसमें हम लोग जानेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट यानी कि टैली में सेपरेट डिस्काउंट कैसे अप्लाई किया जाता है। हर आइटम पे अगर अलग अलग तरह का डिस्काउंट हो तो उसकी एंट्री किस प्रकार से की जाती है, आज हम लोग वही सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, फर्नीचर एंड मशीनरी। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को पहले भी बनाने के लिए बताया जा चुका है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हमको किस में जाना है, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर, और ये हम बनाएंगे जर्नल वाउचर के अंदर। किसके अंदर? जर्नल वाउचर में अगर कैश शो नहीं करेगा तो आपको F12 दबा के अलाउ कैश अकाउंट इन जर्नल को यस करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे। सबसे पहले कैश अकाउंट डीआर कितना है, कैश कितना है, 25,000 रुपया कैश है। फिर यहाँ पे हम दबा दिए, फिर आ गया यहाँ पे डीआर, क्योंकि एक हम चीज़ अगर हम कैश से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कैश हमारा डेबिट है तो फर्नीचर भी डेबिट होगा, मशीनरी भी डेबिट होगा और लैंड एंड बिल्डिंग भी डेबिट होगा। तो हम यहाँ पे आ गए। उसके बाद फर्नीचर, कैश के बाद क्या है, FUR। फर्नीचर किस में जाएगा, फिक्स एसेट्स में। किस में जाएगा, F दबा देंगे। ये हमारा फिक्स एसेट्स आ गया है। और यहाँ पे हम गुड्स, यहाँ पे गुड्स कर देंगे, क्योंकि अभी GST वाला अभी सवाल आप लोग नहीं सीखे हैं तो वो हम आगे आपको सिखाएंगे। कितना फर्नीचर, 40,000 ले लिए हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे कर देंगे DR, कर दिए। उसके बाद मशीनरी भी जाएगा फिक्स एसेट्स के अंदर, और यहाँ पे होगा गुड्स, एक्सेप्ट कर लिए। कितना, 25। नहीं मशीनरी कितना का है, अच्छा 25,000 का ही मशीनरी है। कौन मशीनरी इतना में हो जाएगा जी, सस्ता है। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग यानी ज़मीन और मकान। ठीक है, ये भी हमारा फिक्स एसेट्स में जाएगा और ये हो जाएगा 1 लाख। हो गया 1 लाख। अच्छा, ये सब चीज़ से हम बिजनेस को क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब भी किसी से बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो वह हमेशा डेबिट होता है और क्रेडिट में हमेशा कैपिटल अकाउंट होता है। तो यहाँ पे हमको बनाना पड़ेगा कैपिटल माने पूंजी आ गया, और कैपिटल हमेशा कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा आएगा, अगला जो हमारा सवाल आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा परचेज LED TV फ्रॉम राजीव, 25,500, 12% उसमें हमको करना है डिस्काउंट, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारी छूट। तो जब भी आपको डिस्काउंट वाला क्वेश्चन मिलेगा तो उस कंडीशन में आपको करना क्या होगा हम बता रहे हैं। और सबसे पहले इसकी एंट्री जो है हम करेंगे परचेज अकाउंट के अंदर। ये देखिए, क्योंकि परचेज करेंगे राजीव 25,500 में, लेकिन हम यहाँ पे देखिए ये LED TV बाद में कुमार को बेच भी रहे हैं 29,600 में। इसका मतलब ये जो LED TV हम खरीदे हैं, क्यों खरीदे हैं, बेचने के लिए। ठीक है, और आप यहाँ देखेंगे खिड़की खुला है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लाइट आ रहा है क्या, बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत ना है, चलेगा उतना। तो यहाँ पे देखिए 25,500 है और हम बेच रहे हैं, तो हम ये रखने के लिए नहीं खरीद रहे, बेचने के लिए खरीद रहे हैं। तो हमको ये डिस्काउंट वाला ऑप्शन को करना होगा चालू। डिस्काउंट वाला ऑप्शन चालू करने के लिए पहले तो ये F9 में बनेगा, F9 में बनेगा। और यहाँ पे अगर हमको डिस्काउंट वाला ऑप्शन चालू करना है, जो कि इसमें अभी नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हमको यहाँ पे दबाना है F11 के साथ F2। क्या दबाना है, F2 खोलने से इन्वेंट्री फीचर्स आपका हो जाएगा ओपन। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। यहाँ गएंगे इस वाला ऑप्शन में हम, और इसको करेंगे Y दबा के एक्सेप्ट कर लेंगे। बहुत लोग इतना करने के बाद 2-4 बार एस्केप दबा देगा तो काम नहीं करेगा। पहचान है कि आपको यहाँ पे देखिए डिस्काउंट का एक अलग से ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, जो कि तभी से नहीं आ रहा था। अब हम यहाँ पे सिंपल सा है क्वेश्चन नंबर डालेंगे 2, पार्टी नेम राजीव, आगे लगेगा वाह सन्ड्री क्रेडिटर्स। आप लोग सीख गए, सन्ड्री क्रेडिटर्स में गए
अच्छा, वीडियो बना के डालने से कुछ फ़ायदा बुझा रहा है आप लोग को? चलिए ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम संडे क्रेडिटर्स ले लिए हैं और ये सब डिटेल आपको भरना है, एड्रेस, नाम, पता, ठिकाना तो डालिए ना, तो कोई बात नहीं। यहाँ बनेगा परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट हमेशा, वाह, ये तो सीख गए एकदम, गजब, बढ़िया। ऐसे ही आप लोग बोल बोल के पढ़िएगा ना तो अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग गुड्स कर देंगे। यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ सप्लाई में हम गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे आइटम हो जाएगा हमारा टीवी। और यहाँ पे भले आप अंडर को छोड़िए लेकिन यूनिट को आपको गलती से भी नहीं छोड़ना है। यूनिट को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आपका यूनिट रहे, क्वांटिटी रहे, तब भी जीएसटी वाला तो एंट्री बना नहीं रहे तो हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पे आपको करना है, एक पीस डालना पड़ेगा। डायरेक्ट अमाउंट आप डालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। रेट कितना है? 25,000 आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे डिस्काउंट कितना परसेंट है? बस कुछ नहीं लिखना है आपको, 12 लिखना है और इंटर दबा देना है। घट गया, समझे? अपने आप ले लेगा परसेंटेज। आप लोग जबरदस्ती परसेंटेज जोड़ जाड़ करने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको कर लेंगे, बहुत सिंपल था, आसान था ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है कि सोल्ड एलईडी टीवी टू कुमार 29,600 टीडी 13%। जो अभी हम बनाए हैं उसी को अब सेल्स कर रहे हैं। तो हम आ जाएंगे सेल्स वाउचर में और सेल्स वाउचर का शॉर्टकट F8 दबाएंगे। सेल्स वाउचर खुला कि नहीं जरूर चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, पार्टी नेम कुमार, आगे लगेगा SD। चलो पास कर गया। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स को हम लोग बोलते हैं देनदार, विविध देनदार। क्या बोलते हैं? इन मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। वाह, बहुत बढ़िया। ऐसे आप लोग पढ़ते रहिए तो किड सेंटर का नाम बहुत ऊपर तक चला जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग आ गए, क्या बनाएंगे? सेल्स अकाउंट। और सेल्स हमेशा, अभी ये सब मिस्टेक हो रहा है किसी से? चलो इतना तो आप लोग सीख गए। अब यहाँ पे आइटम फिर बनाना पड़ेगा। है तो मुंडी हिला रहा है। बना हुआ है, जो सामान खरीदे हम उसी को बेचेंगे। ये हमारा बना हुआ है, एक ही पीस है। रेट है 29,000। अगेन सेम चीज रिपीट हो रहा है, डिस्काउंट डालना है। 13 दबा के इंटर, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल था। अगला सवाल देखिए हमारा, रिवीजन का ये चौथा क्लास चल रहा है आप लोग का। ओके, चौथा क्लास है। नेक्स्ट है डिपॉजिट कैश इनटू SBI 25,000। ठीक है, तो पैसा आपको कहाँ जमा करना है? SBI बैंक में। तो पहले बैंक जाइएगा, पहले घर से कैश निकालेंगे और बाद में हम बैंक जाएंगे और इसकी एंट्री होगी पेमेंट वाउचर में। कंट्रा वाउचर में होगा। कैश और बैंक से संबंधित जितना भी एंट्री होता है वो सिर्फ और सिर्फ कंट्रा वाउचर में होता है। ठीक है, किसी और में करेंगे बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, उसमें भी होगा, लेकिन आप कोशिश करिए कंट्रा में करने का। तो पहले हम घर से अलमारी खोले और कैश निकालेंगे। कितना निकालेंगे? 25,000 रुपया निकालिए। उसके बाद कहाँ जाएंगे? SBI इसमें बना हुआ बनाना पड़ेगा और SBI जाएगा परचेज अकाउंट में, बैंक अकाउंट में। SBI किस में जाएगा? अब आप लोग को याद होगी, हम गलत भी बोलते हैं तो आप लोग सुधार देते हैं। चलिए अब एक बात बताइए, जहाँ से पैसा निकाले वो हुआ CR, तो जहाँ जमा करेंगे वो होगा। अगर अकाउंट का रूल पे भी इसको बनाइएगा तो पाने वाला SBI, पाने वाले को डेबिट करेंगे, पाने वाले को डेबिट, और कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश हमारे पास से जाने वाला हुआ ना। अब मन है तो नरेशन लिख लीजिए और नहीं मन है तो एक्सेप्ट कर लीजिए। कोई कन्फ्यूजन है? चलिए उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि विड्रॉ कैश फ्रॉम SBI 2,000 मात्र है। तो 25,000 जमा किए तब 2,000 निकालना पड़ेगा। तो ये भी किस वाउचर में बनेगा? कंट्रा। और सबसे पहले कहाँ जाना होगा? बैंक। कौन सा बैंक? फिर बनाना पड़ेगा क्या? बना हुआ। SBI में कितना बैलेंस है आपको सेलेक्ट करते ही बता देगा, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, आजकल अकाउंटेंट सबका ये हाल है कि माल खत्म हो जाता है, उसको पता नहीं चलता कि माल शॉर्ट कर गया, तो गोदाम में जाकर कहता है कि माल खत्म। यहीं पता चल जाना चाहिए ना,
बैंक में पैसा है कि नहीं है तो यहीं पता चल जाएगा एंट्री करेंगे तो हम यहाँ 2000 डालेंगे, डाल दिए। जैसे ही दबाएंगे इंटर, अब ये देखिए क्या हो गया, हम तो ओ आईसेफ टेक्नोलॉजीज का ऑन हुआ है। अब हम समझे नहीं करेगा काम, क्या 2000 आ गया। अच्छा कुछ एक्सेप्ट तो नहीं हुआ, एक बार चेक कर ले क्या, यही क्वेश्चन था ना? नहीं लगता ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, हाँ हो गया था। तो यहाँ पे देखिए एसबीआई हम पहले गए, वहाँ से पैसा निकाले 2000, अब एसबीआई में कितना बच गया, ऑटोमेटिक घट गया, और हमारे पास कैश आ गया 2। अगर आप इसको अकाउंट्स के रूल पे भी बनाएंगे तो आने वाला डेबिट, कैश आ रहा है, आने वाला डेबिट, और एसबीआई पैसा हमको दे रहा है, देने वाला क्रेडिट, हो गया ना। दोनों में से जो रूल आपको चलेगा आप चला सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ट्रांसफर फ्रॉम एसबीआई टू पीएनबी 300 रुपया। तो बताइए कि आपको एसबीआई से अगर पैसा पीएनबी में भेजना है तो आप पीएनबी बैंक जाइएगा, हाँ एसबीआई वाले को जाके कहना होगा भैया हमारा 300 रुपया आप पीएनबी में भेज दीजिए। अब पीएनबी वाला जा कहेंगे भैया निकाल के ला दीजिए, कभी संभव है? ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम पहले जाएंगे एसबीआई, एसबीआई हमारा बना हुआ है, ले लिए हैं 23,000 रुपया उसमें हमारा जमा है, 300 रुपया हमने निकाल लिया, और हम जाके उसको कहेंगे कि भैया ये पैसा हमारा आपको कहाँ जमा करना है, पीएनबी लिस्ट में, अल्ट सी से बना लीजिए, नहीं है तो पीएनबी में जाएगा बैंक अकाउंट के अंदर, आ गया। अब अकाउंट का रूल पे बनाइए, पैसा दे कौन रहा है, एसबीआई, मिल किस रहा है, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, बहुत सिंपल है ना। मन है नरेशन लिखिए, अदरवाइज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला सवाल देखिए, पेड सैलरी 16,000 बाय कैश 40%, यानी किसी को सैलरी दे रहे हैं और उसमें 16,000 है लेकिन 40% कैश है, 30% एसबीआई के द्वारा पेमेंट हुआ और बाकी एचडीएफसी के द्वारा पेमेंट हुआ। बहुत खतरनाक सवाल है, ध्यान से समझिएगा। पहले ये बनेगा किस वाउचर में, पेमेंट वाउचर, पेड कर रहे दे रहे हैं तो कौन वाउचर, पेमेंट वाउचर। तो हम यहाँ गए, हम आ गए, अब हम यहाँ पे जाएंगे पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट F5 दबाएंगे, पेमेंट वाउचर खुला। आपको चेक करना है कि पेमेंट दिख रहा है कि नहीं, समझे। चलिए आ गए हम, अब यहाँ पे हमको क्या देना है, सैलरी, तो पहले हम सैलरी बनाएंगे। सैलरी जो है हम हर महीने देते हैं और पता है कि देना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस किस में जाएगा, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे हम खोज लेंगे, ये देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ गया। अब यहाँ पे गुड्स होगा कि सर्विस, सर्विस होगा। सैलरी मिलता है काम करने के बदले में, काम करना यानी सेवा देना, काम करना यानी आप लोग ने बोला सर्विस, सरकारी नौकरी सर्विस में है, क्या कर, बहुत बड़ा आदमी थोड़े सेवा कर रहा है वो, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको रखना है सर्विस, आ गया। अब यहाँ पे सैलरी कितना है, 16,000, 16,000 आ गया, है ना। अब हम यहाँ देखिए सैलरी अगर हमारा डीआर हुआ तो बाकी सभी सीआर होगा। वैसे भी आप लोग परमानेंट याद रखिएगा कि ये जो पेमेंट वाउचर है इसमें कैश और बैंक, सिर्फ कैश और बैंक हमेशा क्रेडिट होगा, बाकी सब डेबिट, कैश और बैंक क्रेडिट, बाकी सब डेबिट। कौन वाउचर में, पेमेंट वाउचर में, भूलिएगा नहीं, ओके। अब यहाँ पे हमको क्या लेना है, कैश, कितना परसेंट, तो 16 चौक 6400 रुपया हो जाता है। अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ पे आप अल्ट सी दबा सकते हैं, कैलकुलेटर सेक्शन में आप आ जाएंगे, यहाँ डालेंगे 16,000 डाल दिए, गुना 40 भागा 100, आप परसेंटेज के साथ भी इसको ले सकते हैं, और ये देखिए ऑटोमेटिक जो है वहाँ पे 6400 रुपया आ गया, ठीक है। अब दूसरा, आप किसके द्वारा पेमेंट कर रहे हैं, एसबीआई के द्वारा, ओ सॉरी एसबीआई बना हुआ था ना, तो एसबीआई यहाँ पे बना हुआ है, बनाने की जरूरत नहीं है। एसबीआई के द्वारा कितना परसेंट, तो 16 तिया 4800 रुपया, ये तो आपको पता ही है, 4800 हो गया हमारा, और रेस्ट बाय एचडीएफसी, ये भी जाएगा। चलो इतना तो हो गया, आप लोग सीख गए, आ गया ना, 4800 आ गया यहाँ पे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लास्ट वाला अमाउंट जो होता है वो लेने की आपको जरूरत नहीं, वो खुद कंप्यूटर ले लेगा। कहीं कोई कन्फ्यूजन,
समझ गए। इसको अकाउंट से भी रूल पे बनाइएगा। तो सैलरी हमारा खर्च है, सैलरी हमारा सभी प्रकार के खर्च व्यय तथा हानि को डेबिट करें, सभी प्रकार के खर्च व्यय तथा हानि को डेबिट करें। तो डेबिट हो गया और ये सभी पैसा दे रहा, देने वाला क्रेडिट। सिंपल, जिस नियम से बनाइएगा उस नियम से बन जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि रिसीव हाउस रेंट 32,000, बाय कैश 12,000, बाय SBI 11,000 और रेस्ट बाय PNB। माने आपके पास कोई घर है और आपने उसको भाड़ा पे लगा रखा है, 32,000 रुपया है, तो मुंबई में होगा, यहाँ तो नहीं मिलने वाला है भाड़ा 32,000, तो 32,000 रुपया आपको आ रहा है। अब ये पहले बताया कि कौन वाउचर में बनेगा, रिसिप्ट वाउचर F6 जिसका शॉर्टकट होता है। ठीक, अब यहाँ आ गए। आपको याद रखना है कि जिस प्रकार पेमेंट वाउचर में क्रेडिट साइड कैश और बैंक होता है ना, उसी तरह इसमें रिसिप्ट वाउचर में डेबिट साइड कैश और बैंक। इस वाउचर में कैश और बैंक हमेशा डेबिट होगा और बाकी सब क्रेडिट होगा। चलिए, तो हम यहाँ पे क्या बना लेंगे अब, हाउस रेंट। अब ये हाउस रेंट जो है इसको डालेंगे इनडायरेक्ट ओ इनकम, पैसा आ रहा है, सैलरी आ रहा है, पैसा आ रहा है तो इनकम होगा, हम इसको डालेंगे इनडायरेक्ट इनकम के अंदर। और ये भी क्या है, सर्विस है, यहाँ भी कुछ भी खरीदा बेचा नहीं है। तो 32,000 हम डाल दिए। कैश कितना है, तो यहाँ कैश सेलेक्ट कर लेंगे और कितना डाल देंगे, 12। बहुत लोग यहीं पे क्या करेगा, कंट्रोल ए कर देगा, बाद में परेशान नहीं, यहाँ 12,000 डालिए, कैश 12,000 हो गया। उसके बाद SBI भी बना हुआ, बनाने की ज़रूरत नहीं है, 11,000 और रेस्ट बाय, और PNB भी बना हुआ है, वो भी बनाने की ज़रूरत, रेस्ट वाला जो होगा वो ऑटोमेटिक ले लेगा, आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो अगर आप लोग अब तक देख रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट बनाते रहेंगे। और एक बात, जिनसे नहीं बन रहा है तो हम बता दें, ये हम क्लास में पढ़ाते पढ़ाते वीडियो बना रहे हैं, तो ये जो टैली सीखा उसी के लिए है। और ऑनलाइन में आप शायद कभी टैली नहीं सीख पाएंगे, आपको ऑफलाइन कहीं ना कहीं क्लास करना ही पड़ेगा। और ये हम फॉरबिसगंज किट इंटरनेशनल से वीडियो बना रहे हैं। चलिए, हमने इसको कर लिया एक्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है कि पेड कैश टू राजीव 22,000 होल फुल सेटलमेंट। राजीव को 22,000 रुपया देना है और उसके बाद कोई भी रुपया नहीं देना है। ठीक है, तो हम जाएंगे, पैसा देना है तो पेमेंट वाउचर में, कौन वाउचर में, पैसा किसको देना है, राजीव को। तो यहाँ पे राजीव को, ये रहा राजीव, और इसको हम कर लिए सेलेक्ट। अब यहाँ देखिए कन्फ्यूजन आप लोग को होगा तो हम क्लियर कर दें। राजीव का बाकी है 22,440 रुपया, मगर हम इसको 22,000 में ही सेटलमेंट कर रहे हैं, 22,000 में ही सेटलमेंट कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि जब आप फुल सेटलमेंट करते हैं तो आप राजीव को पूरा पैसा दे रहे हैं, भले आप 22,000 दे रहे हैं लेकिन दे कितना रहे, पूरा। तो आपको राजीव के सामने फुल पेमेंट लिखना है 22,400। अगर आप नहीं लिखेंगे तो वहाँ जीरो नहीं होगा। अब हम इंटर जैसे दबाएंगे, अरे ये फंस रहा है क्या, रुक जाइए। चलिए, यहाँ पे हमारा आ गया, तो 22,440 हम जैसे ही दिए हैं और यहाँ पे हो गया जीरो, हो गया। अब हम इसको पैसा जो है वो कैश में दे रहे हैं, कैश में दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। कैश तो कितना दे रहे हैं, 22,000, 22,000 आ गया। लेकिन 22,000 देने से तो काम चलेगा नहीं, 440 तो और बचा हुआ। तो ये जो 440 है ये हमारा लाभ है कि हानि है, लाभ है। कहाँ 22,440 देना था, 440 बोले नहीं देंगे, छोड़िए ना, रहने दीजिए, डिस्काउंट कर दीजिए, नहीं बोलते हम लोग। हाँ, किसी का बिल बन जाता 26,520 रुपये, 26,000 लीजिए, 520 छोड़िए, छोड़िए 20 रुपये छोड़ दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि छोड़ने के मतलब उसको लिखना नहीं, बल्कि लिखना तो पड़ेगा। ठीक है, इसको हम तो 3 तरह से बनाते हैं, लेकिन हम फिलहाल आपको अभी एक तरीका बता रहे हैं। ठीक, ये हमारा इनकम हो गया एक तरह से। क्या हो गया, कौन सा इनकम, डायरेक्ट इनकम। तो हम यहाँ बनाएंगे डिस्काउंट, और हम जो है डिस्काउंट, सॉरी, हम डिस्काउंट को क्या करते हैं, डिस्काउंट रिसीव हम किए, डिस्काउंट क्या किए, तो हम यहाँ डिस्काउंट रिसीव लिखेंगे। ठीक है, और ये हमारा जाएगा डायरेक्ट इनकम, क्योंकि हमें नहीं पता था कि हमको वो छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। हो सकता है राजीव जिद्दी होता, ना ऐसा थोड़े होता, 20 रुपये, 440 रुपये छोड़ देते हैं,
400 नहीं छोड़ेंगे। तो कुछ भी हो सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है कि छोड़ ही देगा, तो इसीलिए हम लोग इसको डालें डायरेक्ट इनकम के अंदर। और यहाँ भी कोई सामान नहीं है तो हम सर्विस में इसको रखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 440 रुपये ऑटोमेटिक हमारा डिस्काउंट हो चुका है। किताब काव्य आ गई, पोथी पत्रा लेके यहाँ पढ़ने के लिए आ गया 440 रुपया, कहीं को कन्फ्यूजन नहीं है। लाभ है, लाभ को हमेशा क्रेडिट किया जाता है, कोई दिक्कत, इसको हम एक्सेप्ट कर लें। अब अगला सवाल आइए, अगला सवाल कहता है कि रिसीव SBI चेक फ्रॉम कुमार 25,000, कितना, फॉर फुल सेटलमेंट। तो अब हम इसको कौन वचन बनाएंगे, F6 यानी रिसिप्ट वॉच के अंदर, और पैसा हमको कौन दे रहा, तो के से कुमार आ गया। अब देखिए इसका जो एक्चुअली में बाकी है वो 25,752 रुपये है, लेकिन ये 752 रुपये हमको नहीं देगा, लेकिन हम उसके नाम पे पूरा लिखेंगे 25,752। क्यों, क्योंकि जब तक पूरा डालेंगे नहीं तो वो घटेगा नहीं, क्योंकि तो फुल सेटलमेंट हो रहा है ना, पूरा सेटलमेंट हो रहा है। अब आ गया, अब देखिए यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिक एडजस्ट रेफरेंस, कहीं को कन्फ्यूजन नहीं है, हो गया। अब हमको ये पैसा कैसे दे रहा है, SBI के द्वारा, तो हम यहाँ SBI सेलेक्ट कर लेंगे, ये SBI रहा आपका। SBI के द्वारा कितना पेमेंट कर रहा है, 25,000 कर रहा है, लेकिन बाकी ये पैसा अब हमको देगा क्या, नहीं। बोला भैया हो गया, नक्की हो गया, ले दे के नक्की करना, फुल सेटलमेंट तो ले दे के नक्की करना। अब हमारे पास एक ऑप्शन है, हम यहाँ एक हम बनाएंगे डिस्काउंट, बता रहे हैं डिस्काउंट अलाउ, हमने उसको डिस्काउंट दिया, हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया, ये हम दे रहे हैं ना, वो थोड़ी हमको दे रहा है, तो ये होगा डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट, समझ में आया बात, डायरेक्ट एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउ अलग है, डायरेक्ट एक्सपेंस अलग है। हाँ, डिस्काउंट से माइनस करना उसका भी अलग तरीका, वो हम सिखाएंगे आपको। फिलहाल आप हमने क्या किया बताएंगे सब बताएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या डिस्काउंट, हमने उसको अलाउ किया, ठीक है। कितना है, तो भाई 752 रुपया है, समझ में आ रहा बात। अब यहाँ पे देखिए ये पैसा दे रहा है हमको, देने वाला क्रेडिट, SBI के द्वारा पेमेंट आ रहा, आने वाला डेबिट। ये जो डिस्काउंट ये हमारा हानि है, सभी प्रकार के हानि को डेबिट ही करते हैं, सभी प्रकार के हानि को डेबिट ही करते हैं। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। चलिए फटाफट लिखिए आंसर और कल आप लोग बना के दिखाइए। आज हमने जितनी भी एंट्री बनाई है अगर उसको हमको देखना है तो हम डिस्प्ले के डे बुक के अंदर जाके देख सकते हैं, जिसका शॉर्टकट होता है DD। ये DD दबाएंगे, आज का हमारा आ जाएगा। चलिए सबसे पहले हम बैलेंस शीट चेक कर लेंगे। तो बैलेंस शीट है आपका 2,09,000, कितना है, 2,09,000, फटाफट लिखिए। लिखे बैलेंस शीट कितना, 2,09,000 रुपया। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, किसके अंदर आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस 35,000, कितना है 35,000, और नेट प्रॉफिट 19,000। इतना काम करने के बाद जो आपका नेट प्रॉफिट आया है वो कितना है, 19,000 है, और प्रॉफिट एंड लॉस में जो टोटल आपका बैलेंस शीट नीचे टोटल आएगा वो 35,000। नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 19,000 रुपया, हो गया। उसके बाद आ जाते हैं स्टॉक। स्टॉक में तो कुछ है नहीं, क्योंकि माल एक ही पीस था और वो बिक चुका हमारा। चलिए अब हम DAC दबाएंगे और कैश और बैंक का बैलेंस जानने की कोशिश करेंगे। DAC आपका आ रहा है डेबिट साइड में 63,200 और डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में 19,200। हो गया ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।